जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्रॉस ब्रीड के हवाले से आज का सेशन स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। ये कुछ जानवर हैं हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त इनका मंडी में क्या रेट होगा, इन जानवरों के प्लस पॉइंट क्या हैं, इनके माइनस पॉइंट क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इन्हीं के बच्चे हमारे पास कुछ सीमन के मौजूद हैं, वो आपको दिखाएंगे कि वो सीमन लगाकर आगे नस्ल जो है वो कितनी बेहतर हुई है और कैसे बेहतर हुई है। सर थोड़ा नाम की है? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी टेक केयर करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। इनसे पूछेंगे। पहले दसो मुनीर साहब, है गां तो कितने सरी खड़ी? तकरीबन 6-7 साल की। 6-7 साल से खड़ी है। कितने सूए दे चुकी है आपको? ये तीसरा सूआ जी। ले जी, 6-7 साल की खड़ी है, तीसरा सूआ इनके पास मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा दूध कितना करती? तकरीबन 10 है। नहीं मत तो बद दिनों ताजी सूह के आंदी है उदो कितना करती? उतना तकरीबन 12-13। एक टाइम का दस रहे हो, 2 टाइम का दस रहे हो? एक टाइम का दस रहे हो, मतलब 24 लीटर दिहाड़ी का हो गया जी। मतलब इस जानवर की कैपेसिटी जो है 23 से 24 लीटर ये बता रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक बात नोट कीजिएगा, ये जैसे दुम से डर रही है, जरा कैमरा में इधर आइएगा। ये देखें, इस जानवर के खड़े होने को देखें तो इसकी ये टांगे जो हैं, ये इसके जो दोनों गोडे हैं, ये देखें, ये दोनों गोडे ये आपस में तकरीबन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। टांग को ऐसे सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है जी। तो ये इस जानवर का एक प्रॉब्लम है। ठीक है जी, जो इसकी जेनेटिक्स में इसके साथ है। तो ये एक पॉइंट था, मैंने कहा जो मैं आपसे शेयर करूं, जो आपके इल्म में होना चाहिए। इस किस्म का जानवर आज के डेट पे फुल तैयारी पे अच्छी सेहत के साथ अगर आप मार्केट में ले जाएं तो तकरीबन 5 लाख, पौने 5 से 5 लाख की रेंज में आपको अवेलेबल होगा अच्छी तैयारी के साथ। थोड़ा इसका कद छोटा है। ठीक है जी, यहाँ पे इसके नंबर कम है। अदरवाइज अच्छा जानवर है, 24-25 किलो दूध दे सकता है। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको पीछे से बताया, ये जो इसकी हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है जी। तो अगर इतना ही दूध हो जानवर के पास और जानवर आपका ताज़ा हो और साथ में फ्रेश हो और उम्र उसकी थोड़ी हो, पहले या दूसरे सूए का हो, तो उसका रेट कुछ बढ़ जाएगा, उसके रेट में कुछ इजाफा आ जाएगा। ये चूंकि थोड़ा छोटे कद का जानवर है तो ये 22 से 25 लीटर की पैदावार पे अच्छे रेट पे जो है इतने की इसकी पैदावार है। आगे आ जाइए, ये बताएं जी, ये जानवर जो है जी, ये कितने अरसे से आपके पास है? ये दोनों ही इकट्ठी आई थी? इकट्ठी नहीं आएगी। अच्छा, ये जानवर जो है ये मैक्सिमम कितना दूध देता है जी जब बच्चा दे के आता है? जब बच्चा दे के आता है तकरीबन 10 to 12 किलो। मतलब वो 20 से 25 लीटर के बीच में जी। अच्छा, इस जानवर की जो रेंज है ना जी, इस जानवर की रेंज और इस जानवर की रेंज का अंदाज, ये अभी प्रेग्नेंट है? जी हाँ। कितनी देर की गब्बन है? तकरीबन 2.5 महीने की। ये 2.5 माह की गब्बन और परली वो सजरी है ये तकरीबन। ठीक है। अच्छा, इन दोनों जानवरों में एक फर्क है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस जानवर का हिवाना जो है, ये देखें हिवाना, इसके ये थन ये गोडे से काफी ऊपर खत्म हो रहे हैं। ठीक है जी, ये इसका गोडा, ये यहाँ पे थन खत्म हो रहे हैं इस जगह पे। ठीक है। अगर इस जानवर की बात की जाए तो इसके थन जो है ये गोडे के बिल्कुल पास पास है। इसको कहते हैं जी अडर डेप्थ। तो इस जानवर की जो अडर डेप्थ है ये डीप है, इसको हम कहते हैं डीप, जितना हिवाना गोडे के पास है। इस जानवर की जो अदर डेप्थ है इसको हम कहते हैं शैलो, मतलब ये काफी गोडे से ऊपर है। ठीक है जी। तो मैं बजाते खुद ज्यादातर वो जानवर पसंद करता हूं जिनकी जो अडर डेप्थ है वो डीप हो। उन जानवरों में दूध की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूध देते हैं। अब आप देखें, हैवाने को एक लम्हे के लिए भूल जाएं, इस जानवर की निस्बत इस जानवर को देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये इससे कद काट के हवाले से भी ज्यादा है। ठीक है जी, लेकिन दूध इसका इससे कम है। उसकी वजह ये इसका अदर डीप है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको नजर आ रहा होगा ये लंबे लंबे पेट, ये लंबे लंबे पेट। ठीक है। इसी तरह इस जानवर का भी आप पेट देखें, ये लंबा चौड़ा पेट। ये भैया हमारे पालने का फर्क है। जब हम छोटे छोटे बछड़ियों को पालते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही बछड़ी बड़ी हो जाए फटाफट पट्ठों को मुंह मारने लग जाए। ठीक है जी। तो भैया अगर आप इस तरह से पट्ठे ही खिलाते जाएंगे तो ये पेट इनके ऐसे लटक जाते हैं।
अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से, जो बच्चे पालने का सही अंदाज है उस तरीके से पालेंगे, तो ये ऐसे इनके पेट नहीं लटकेंगे। और जो एक दफ़ा पेट लटक जाए वो बड़ी मुश्किल से ही, मैंने तो आज तक जल्दी ठीक होते नहीं देखे। इसलिए जो सही तरीक़ेकार है बच्चे को पालने का, उसके मुताबिक पहले 6 महीने में जानवर को सब्ज़ चारा ना दें, और पहले 3 महीने में बच्चे को काफ स्टार्टर के साथ हल्की सी तूड़ी देनी है बस। इंशाल्लाह आप देखिएगा बच्चा स्मार्ट तैयार होगा और अच्छे दूध का तैयार होगा। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये आपने गाय देख ली, इसके मैंने आपके साथ पॉइंट्स बयान कर दिए। इसके पिछले टांगों से मैंने बताया कि ये पिछले टांगों का इसकी कमजोरी है, फुट एंड लेग कॉम्पोजिट इसका अच्छा नहीं है, और ये इसके गोडे भी आपस में जुड़ रहे हैं। अब इसमें एक अच्छी क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल किया तो आगे वच्छी पैदा हुई, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये जानवर खड़ा है जी, ठीक है जी, ये उसी की बच्ची है पहली गाय की। अब इसकी अगर आप टांगे देखें तो पीछे से उसके मुकाबले में स्ट्रेट है, ये देखें सीधी हैं। वो टांगे पीछे से जोड़ के रख रही थी, इसकी टांगे पीछे काफी हद तक स्ट्रेट है, ठीक है जी। इसकी हाइट अपनी माँ से बेहतर हो गई है, इसकी जो वेल है अपनी माँ से बेहतर हो गई है, ठीक है जी। तो ये अच्छा सीमन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो आने वाली नस्ल होगी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। और एक और चीज देखें कि इसकी जो माँ है वो टांगों की बहुत हल्की है, जिसे कहते हैं ना कि फुट एंड लेग का ऑपोजिट अच्छा नहीं है, उसके टांगे हल्की हैं। तो ये माशाल्लाह देखें इसकी टांगे स्ट्रांग है, ठीक है जी। ये एक बेहतर एनिमल तैयार हुआ है, अपनी माँ के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस देगा। भाई कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये तकरीबन 2.5 महीने की। ये भी 2.5 माह की प्रेग्नेंट है, और जिस ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी है, जो इसका बॉडी वेट है बड़ा बेहतरीन है। ये उम्मीद है इंशाल्लाह अजीज के तकरीबन 550 पौने 600 किलो पे जाके बच्चा देगी। तो तब इंशाल्लाह अजीज से उम्मीद की जा सकती है पहले सूबे में इंशाल्लाह ये 25 को टच कर देगी, 25 को क्रॉस कर देगी। अब अगला जानवर है जी हमारे पास, ये तीसरा, ये भी क्रॉस का जानवर है जी, ये आपके सामने खड़ा है। इसका भी सेम वही प्रॉब्लम, वो लंबा थोड़ा पेट निकला हुआ है। तो मंडी से जब जानवर लेकर आते हैं ना परचेज कर गए, तो सब में तकरीबन आपको ज्यादातर में ये प्रॉब्लम मिलता है। इसका भी ये लंबा थोड़ा पेट निकला हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो हैवान है ये ना इतना डीप है ना इतना शैलो है, ठीक है, ठीक है। कितना दूध देती है मैक्सिमम ये? देती है 10-12 किलो। ये भी 10-12 किलो करती है? ये तीनों ही बराबर दूध देती हैं? हाँ जी, 3 टाइम चाहिए। अच्छा, 3 टाइम मिल करते हैं जी, 3 टाइम। ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? एक टाइम ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 किलो मार दिए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। जी, बड़ी गल है, समझ तो नहीं आती। 30 किलो है चाहिए जी, 3 टाइम। ये भाईजान कह रहे हैं कि हम इनकी 3 टाइम मिल्किंग करते हैं, और ये 30 की तीनों ही 30 किलो होती हैं। बल्ले जी बल्ले, कमाल हो गई है, एक नया इंकशाफ हो गया जनाब जी। वो कह रहे हैं कि ये भी 30 किलो करती है, ये भी 30 किलो करती है, और वो भी 30 किलो करती है। डॉक्टर साहब जी 3 टाइम मैं जो है 30 किलो दूध। अच्छा, ये दसो कि कंडे ते दुध चोंदे हो या फिर अपना गड़मियां मार दे हो? कंडे ते। अच्छा, कंडे ते मार के दड़ा करके बर्तन दा फिर दूध तोलना। अच्छा, किस चीज से तोल दे हो? ये बाल्टियां सर। बाल्टियां तोल दे हो जी, दड़ा बाल्टी का वजन काट के फिर दूध पाया हाँ जी, कंडे से कर दो ना? कंडे ते फर्शी कंडा जी। जी, अगर तो ये 30 किलो दूध देती है फिर तो बड़ी बात है जी। ठीक है जी, मैं तो इसे इनको अज्यूम यही कर रहा हूँ कि ये 25 की रेंज वाले जानवर है, लेकिन भाईजान क्योंकि बहुत इसरार कर रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट से आपसे मैंने डिस्कस कर दिए। अच्छा, इनमें इसकी भी टांगों का मसला, ये देखें इसकी पिछली टांगे जो है हल्की हैं। तीनों जानवर जो खड़े हैं, तीनों जानवरों के अंदर एक ही पॉइंट है, इन तीनों जानवरों के पिछले जो टांगे हैं ना वो पिछली टांगों से स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, एक और काम आप लोग किया करें कि अपने जानवरों की हूफ ट्रिमिंग जो है, जो बड़े हुए नाखून हैं, ये रूटीन के साथ जो है ना आप ट्रिमिंग करवाया करें। कोशिश किया करें क्रॉस के जानवर में हर 1.5 से 2 साल बाद लाजमी ट्रिमिंग करवा लिया करें, उससे भी आप देखेंगे जानवरों के टांगों में काफी फर्क पड़ेगा। इसकी भी देखें पिछली 2 टांगे गोटे आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आप पॉइंट देख लें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये अगला जानवर देखें जनाब। हाँ जी, कितने सूबे दे चुकी जनाब? पहले नहीं, पहले सूबे है। अच्छा जी, कितना दूध दिया इसने? बीमार रही है तकरीबन 6 तो 7 रही है, 6-7। ये हम 3 टाइम चोंदे 2 टाइम? 3 टाइम। ये भी 3 टाइम चोंदे रहे हो, मतलब ये 18 किलो दिंदी रही है। हाँ जी। हुण गब्बन है जी, गब्बन है। किन्ने चेर दी गब्बन है? ये तकरीबन हो गया 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, सारियां 2-2 3-3 मारिया गब्बना ने। अच्छा जी, इसको थोड़ा घुमाइएगा। इसका भी हैवाना जो है वो शैलो है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि हैवाना उसका गोडे से काफी ऊपर है, शैलो ऑर्डर है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरी जो चॉइस होती है वो होती है कि जानवर का जो हैवाना है वो जितना गोडे के पास हो वो ज्यादा बेहतर है।
ये टांगों के हवाले से उन तीनों जानवरों से कदरे बेहतर है, ठीक है जी। और इसका जो पेट है ये भी बाकी जानवरों की निस्बत बेहतर है, इतना ज्यादा बाहर नहीं निकला हुआ, लेकिन निकला बहरहाल जरूर हुआ है, लेकिन बाकी जानवरों के मुकाबले में बेहतर है। ये खीफर देखें जी, ये जी पीछे 3 किलो देनी थी ये लेकर आए, कितने की लेकर आए थे आप? ये जी 4.25 की। 4.25 की लेकर आए, कितना अरसा हो गया जी ये इसको हो गया ये 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने हो गए। 4.25 लाख का आप ये देख लें कि जानवरों के रेट का आप अंदाजा लगा लें कि ये भाईजान जो है ये जानवर, ठीक है जी, 4.25 लाख रुपए का लेकर आए। पहलन है जी और अभी कमजोर थी तो अभी कुछ बेहतरी की तरफ आ रही है। इसके भी देख लें गोडे पीछे को आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। जितने गोडे जुड़ेंगे स्पेस हिवाने को कम मिलेगी, उतनी जानवर की जो प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज होगी, उतना ही उसमें दूध की जो कैपेसिटी है वो कम होगी। ये चीज़ें आपको देखनी होगी सीमन सिलेक्शन करते हुए, इन पे आपको खसूसी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जानवर जो है इसमें एक चीज़ सिखाने वाली है जो मैं आपसे सिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे खड़ी है और इसकी ये वाली हड्डी देखें, ये एक ये हड्डी देखें, इसको हिप बोन कहते हैं ये वाली हड्डी, और ये वाली हड्डी इसको पिन बोन कहते हैं। अब ये हड्डी नीचे है और ये हड्डी ऊपर है, मेरे हाथ से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वाला हाथ मेरा नीचे है, ये वाला हाथ ऊपर है। होना क्या चाहिए, जैसे ये खड़ी है, इसकी इस जानवर की हड्डी देखें, ये और ये ऐसे एंगल बन रहा है, ये थोड़ी सी ऊपर है और ये थोड़ी सी नीचे है, ये आइडियल है, ठीक है जी। इसको हम आइडियल गिनते हैं। ये ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे है। अगर इसमें हम देख लें, अगर इसकी हम देख लें तो फर्क ज्यादा है, ठीक है जी। मेरी बात समझ गए। अगर यहां पे आप इस जानवर की देख लें तो इसमें जनाब अली ये हड्डी ऊपर है और ये हड्डी नीचे है, तो इसको रंप एंगल कहते हैं। बस बच्चे, बस 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 बस। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। इसको हाई पिंस वाला जानवर जो है ये हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है जी। हाँ, बाद औक़ात जानवर फार्मर को सस्ते मिल जाते हैं तो फार्मर जो हैं वो खरीद भी लेते हैं। तो इस जानवर को जब सीमन लगाया जाए तो उसमें हमने ये जरूर ख्याल रखना है कि जो पिंस हैं, जो रंप एंगल है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब इस किस्म के जानवर में बच्चेदानी में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और इनमें बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। तो ये जो एंगल है ये रिकमेंडेड नहीं है, ये ऊंचा है, ठीक है जी। तो ये ऐसे होना चाहिए, ये हड्डी बेसिकली यहां पर होनी चाहिए थी, इस जगह पे, इस ऐसे एंगल बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जानवरों के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी यहां से कोब है, ये इसका एक कोब निकला हुआ है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा चलेगी तो आप देखेंगे ये ऐसे कोब निकाल के चलती है, तो ये कोब भी जो है ये भी हम जानवर के अंदर रिकमेंड नहीं करते, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये देखें जी, सबसे ये दूसरे नंबर वही गाय की बच्ची है जी, वो जो दूसरे नंबर पे वहां पे गाय खड़ी है, ठीक है जी, उस गाय की ये बछड़ी है और आपको देखकर अंदाजा हो गया कि इसमें गीर का सीमन रखवाया, ठीक है जी। तो ये गीर के पॉइंट्स सारे के सारे वाजे हैं। इसको पकड़ोगे इसी तरह, कैसी है, कपत्ती है कि गुस्सा करती है? गुस्सा कोई नहीं करती, गुस्सा कोई नहीं करती। ये देखें जी, इसका ये सार, ये टिपिकल निशानी है इसकी, ठीक है जी। और ये झालर देख लें इसकी, ये और ये कलर पैटर्न देख लें, ये सारा का सारा जो है इसमें गिर की निशानियां आ गई हैं। हाइट इसकी अच्छी है, लेकिन दूध क्या करती है ये भी देखने वाली बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गिरलैंडो है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि ये गिरलैंडो नहीं है। अमूमी तौर पे हम किसी भी जानवर में गिर का सीमन रखवा के ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये गिरलैंडो है या नहीं, तो भाई गिरलैंडो ऐसे नहीं बनती। गिरलैंडो होने के लिए जानवर के अंदर गिर का ब्लड जो है वो 37.5% और फ्रीजियन का ब्लड जो है 62.5% होगा, तो वो गिरलैंडो कहलाएगी। इस जानवर में अभी जो फ्रीजियन का ब्लड है वो 62.5% नहीं है। एक लम्हे के लिए अगर आप सोच भी लें कि वो जो गाय खड़ी है दूसरे नंबर वाली, एक लम्हे के लिए सोच लें कि अगर वो 100% प्योर होती, फ्रीजियन है नहीं है, मैं कहता हूं सोच लें 100% प्योर भी होती, उसमें गिर का टीका रखवाते तो ये आगे पैदा हो जाती, तो इसमें आधा ब्लड फ्रीजन का होता, आधा ब्लड गिर का होता। तो जिसमें आधा ब्लड गिर का और आधा ब्लड फ्रीजन का होगा वो गिरलैंडो नहीं है। गिरलैंडो के लिए 37.5% ब्लड आपके पास होना चाहिए गिर का और 62.5% ब्लड जो है आपके पास फ्रीजन का होना चाहिए। फिर आप देखेंगे जो ब्रीड पैदा होगी
वो दूध भी आपको अच्छा देगी और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा होगी। एक चीज तो नजर आ रही है, हड्डों पैरों की टका के स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म का इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। और ये ऐसे जानवर जो इस स्ट्रक्चर के होते हैं इनको 8-10 सुए देना कोई मसला नहीं है, और इसको गर्मी का भी कोई परवाह नहीं होगी क्योंकि ये नजर आ रही है बिल्कुल कंफर्टेबल खड़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं गिरलैंडों के, ये बड़े बड़े हैवाने और ये दूध, तो इसने वो काम नहीं करना, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं। अब इसको गिरलैंडों में कन्वर्ट करने के लिए आपको मजीद काम करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर इस जानवर में 50% गिर का ब्लड है और 50% इसमें फ्रीजन का ब्लड है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फिर इसके बाद इस जानवर को किसी ऐसे जानवर से मेट करवाएं जिस जानवर के अंदर 50% गिर हो, 50% फ्रीजन हो, तो आगे जाके कुछ नस्ल को आप गिरलैंडों की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये फिलहाल गिरलैंडो आपकी नहीं है। तो ये कुछ तारुफ था इन जानवरों का, ठीक है जी। ये मैं इस जानवर का आपको मजीद बता दूं, इन्होंने इनको सस्ती मिली 1,30,000 की, 1,35,000 की ली इन्होंने, खाली ली, कसाईयों से ले ली। कुछ लोग ये भी कारोबार करना चाहते हैं, खानगढ़ जानवर लेके उनको प्रेग्नेंट कर लेते हैं। आप इसको रखेंगे, सेल करेंगे? जी रखने वास्ते ले जनाब, ये इसको रखना चाहते हैं, इससे दूध पीना चाहते हैं। ये चोलिस्तानी और फ्रीजन का क्रॉस है, थोड़ी सी उम्र में ज्यादा हो गई है, गर्मी ये करेगी क्योंकि इसके बाल भी बता रहे हैं काफी लंबे चौड़े इसके बाल हैं। दूध ये दे सकती है अपने फुल पोटेंशियल पे आके 25-30 पे चली जाएगी, लेकिन एज का फैक्टर जो है वो देखना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने आपको पीछे पिन बोन का बताया वो भी देखना पड़ेगा, पिछली टांगों से ये भी हल्की है। तो जब भी सीमन पे आपने काम करना है तो इन चीजों को आपने खुसूसी तौर पे ज़हन में रखना है, ठीक है जी। अभी हम आपको फ्यूचर नस्ल भी दिखाते हैं जो बच्चियां हैं, आज मेरे साथ कुछ। ये सीमन पे बंदा जो है कंप्रोमाइज नहीं करता, सीमन ये अच्छा रखवाते हैं। अभी मैं इनको पाकिस्तान का जो टॉप नॉच सीमन है डार्क गोस्ट, वो भी मैंने इनको दिया है, वो ये रखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, तो इनको मजा भी आएगा। अभी मैं आपको इनकी बछड़ियां दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, ये बछड़ी आपके सामने खड़ी है, 3 महीने उसकी उम्र है जी। जी 3 महीने, 3 महीने उम्र है, 100 के प्लस हो गई है। ये भी थोड़ा सा पेट निकाल गई है। तूड़ी ज्यादा देती है, तूड़ी वंडा ज्यादा देते हैं। दिखाओ की तरह ये तूड़ी इधर लेकर आए, ये पास लेकर आए, ये देखे ना, ये उठाओ जरा, ये देखे ना, इसमें अगर आप देखें तो फीडिंग टेबल के अंदर आपको ये तूड़ी ही तूड़ी नजर आ रही है, ये देखें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है। जब बच्चा आपका 4-5 महीने का प्रेग्नेंट हो जाए ना तो इतनी तूड़ी फिर ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन वो बच्चा जो 2 महीने का है, 1 महीने का है, 1.5 माह का है, उसके लिए ये तूड़ी ज्यादा है, वो ये खा के भी पेट निकालेगा जी। बात समझ गए मेरी आप? समझ गए। आपने ये हिसाब लगाना है, अगर आपके पास 10 किलो वंडा है ना जी, 10 किलो वंडे में आपने सिर्फ 300 ग्राम तूड़ी शामिल करनी है जी। ठीक। कितनी? 3 किलो, 300 ग्राम, पाइया कह लो जी, पाइया कह। 10 किलो वंडे कितनी? 3 पाइया तूड़ी पानी है। और तो हिसाब ला लो कि इतने तूड़ी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पा रहे थे, ठीक है। इस चीज को आपने कंट्रोल करना है। तो ये पेट वाले मामला देखिएगा, आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे, जानवर बिल्कुल पेट खत्म कर जाएंगे। इधर देखें, ये बाकी जानवर बैठे हैं, सीमन पे भाई ये कंप्रोमाइज नहीं करते, सीमन ये अच्छा रखवाते हैं, ठीक है जी। अभी ये बच्चा बिल्कुल ठीक खड़ा है, इसका पेट नहीं लटका हुआ ना, ये बिल्कुल ठीक है। इसको देखते हैं, ये जो बच्चा, इसका भी पेट ठीक है, इसका भी पेट अभी नहीं निकला, ठीक है जी। ये शहजादी बैठी है, अच्छा जी, ये पेट निकालना शुरू हो गया, ले जनाब। अब जो जानवर पेट निकाल जाता है ना भैया, वो जल्दी ग्रोथ नहीं करता, ना उसका जल्दी हाइट उसकी निकलती है, ना उसका कोई वेल प्रॉपर निकलती है, वो एक अलग सा स्यापा बन जाता है, फिर वो संभालना, उस पर खर्चा मर्चा करना, खूबसूरती भी नहीं आती। लेकिन उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से काफी कुछ सीखा होगा। मुझे और मनीर को इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।